चलो जी क्लास 10th वाले फटाफट ज्वाइन कर लो। आज हम लोग फिर से जो है बीपीटी पे कुछ जो है हम लोग ट्राइंगल्स पढ़ रहे थे क्लास 10th का, ठीक है। और आज हम लोग फिर से कुछ बीपीटी पे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। बीपीटी पे कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो बेसिकली अब हम लोग जो है शुरू करते हैं, एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से है, कह रहा है कि लेट एक्स बी एनी पॉइंट ऑन साइड बी सी ऑफ अ ट्राइंगल, लेट एक्स बी, थोड़ा सा और इधर से शुरू कर देते हैं, लेट एक्स बी एनी पॉइंट, एक्स बी एनी पॉइंट ऑन साइड बी सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ऑन साइड बी सी ऑफ triangle ABC, if XN are produced, if XN and XN are produced मतलब आगे बढ़ाया जाता है, प्रोड्यूस का मतलब आगे बढ़ाया जाता है, ठीक है। आर प्रोड्यूस्ड, तो व्हाट हैपेंस, एंड आर इफ XN and XN are drawn parallel, सॉरी प्रोड्यूस नहीं है, ड्रॉन पैरेलल, ठीक है। आर ड्रॉन पैरेलल, पैरेलल मतलब ऐसे वाली लाइन जो है पैरेलल खींच दी, ठीक है। टू बी ए एंड सी ए, टू बी ए एंड सी ए, बी ए और सी ए के पैरेलल जो है दो लाइन खींची गई, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, मीटिंग सी ए बी ए इन एम एंड एन, मीटिंग सी ए बी ए इन एम एंड एन, सी ए बी ए इन एम एंड एन, दोनों को एम और एन पे मिलते हैं, ठीक है, रेस्पेक्टिवली, ठीक। फिर उसके बाद जो है एम एन मीट्स बी सी प्रोड्यूस्ड एट टी, मीट्स बी सी प्रोड्यूस्ड एट टी, प्रूव दैट, तो क्या करना है, प्रूव करना है, प्रूव क्या करना है, टी एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी बी इंटू टी सी, टी एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी बी इंटू टी सी, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसका क्या करते हैं, फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो आपका ट्राइंगल है कोई ए बी सी, चलो हमने क्या किया है, कोई ट्राइंगल ले लिया इस तरीके से, ये हमारा हो गया ट्राइंगल ए बी सी, नाम दे देते हैं इसको, यहाँ पे हमने नाम दिया ए, यहाँ पे नाम दे दिया बी, यहाँ पे नाम दे दिया हमने सी। फिर उसके बाद क्या हुआ, ठीक है, बी ए के पैरेलल एक लाइन खींची गई है, ठीक है, ध्यान से देखो, एक्स एम और एक्स एन पैरेलल टू बी ए एंड सी ए, तो बी ए के पैरेलल एक्स एम खींची गई, कोई पॉइंट क्या है एक्स है यहाँ पे, और फिर एक्स एम जो है बी ए के पैरेलल खींचा गया है, ठीक है। कुछ इस तरीके से हम लोग जो है एक्स एम खींच ले रहे हैं बी ए के पैरेलल, ये हो गया हमारा एम, ठीक। और फिर उसके बाद जो है सी ए के पैरेलल एक्सन खींचना है, सी ए आपका ये है, तो सी ए के पैरेलल आपको क्या खींचना है, कोई ऐसे लाइन एक ये खींच लिया है, ठीक है, एक्सन है, ये आपका क्या है, एक्सन है। और फिर जब हम इसको क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, एम एन को क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, तो ये क्या करता है, कहीं पे जाके इसको बी सी को प्रोड्यूस करने पर आगे मिल जाता है, कहाँ पर मिलता है, टी पे। ये वाला पॉइंट क्या नाम दिया है, जब दोनों को आगे बढ़ाया जाता है, एम एन को भी आगे बढ़ाया जाता है, बी सी को भी आगे बढ़ाया, तो टी पे दोनों मिल जाते हैं। अब इसी में आपको क्या प्रूव करना है, टी एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी बी इंटू टी सी, तो बहुत सीधी सी बात है, आपको पैरेलल लाइन दे ही दिया है, यानी आपको क्या करना है, बीपीटी लगाना है, ठीक है। अब देखो बीपीटी कहाँ कहाँ लगाते हैं, कैसे कैसे लगाते हैं हम लोग, ठीक है। तो शुरू करें हम लोग बीपीटी लगाना। सबसे पहला आपको इसको गायब कर लें, ठीक है। हमको प्रूव करना है टी एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी बी इंटू टी सी, यही हमको प्रूव करना है, टी एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी बी इंटू टी सी। तो सबसे पहले हम लोग ट्राइंगल टी एक्स एम से चलेंगे, ठीक है। ये वाला ट्राइंगल आपको टी एक्स एम, इन ट्राइंगल टी एक्स एम, जरा टी एक्स एम को ध्यान से देखो, ये आपका ट्राइंगल टी एक्स एम है। और इस ट्राइंगल में आपको एक बात दी गई है, क्या क्या दी गई है, कि ये एक्स एम पैरेलल बी ए था, तो एक्स एम पैरेलल बी ए था, तो बी एन भी तो क्या होगा, पैरेलल होगा, है ना। इन ट्राइंगल टी एक्स एम, इन ट्राइंगल टी एक्स एम, टी एक्स एम में अगर जाएं तो हमको पता है क्या है, एक्स एम पैरेलल एक्स एम
पैरेलल बी एन, है ना, ये क्या होगा, दोनों पैरेलल होंगे, तो बाई बी पी टी, देन बाई देयरफॉर बाई बी पी टी, बी पी टी लगा देते हैं, तो बी पी टी से क्या हमको मिलेगा भाई, हमको बी पी टी से मिल जाएगा टी बी बाई टी सी, यानी इतना बाई होल हम लिख सकते हैं, टी बी बाई टी एक्स लिख सकते हैं ना, टी बी बाई टी एक्स, टी बी बाई टी एक्स इक्वल टू टी एन बाई एम एन लिख सकते, या टी एन बाई टी एम भी लिख सकते हैं, टी एन बाई टी एम लिख सकते हैं। इस तरीके से टी बी बाई टी एक्स इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, टी एन बाई टी एम। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान के हम यहीं पे छोड़ देते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरे ट्रायंगल में। दूसरा ट्रायंगल आपका क्या होगा हमारा, वो होगा टी एम सी। दूसरा ट्रायंगल क्या होगा, टी एम सी। जरा टी एम सी को खोजते हैं, और देखो टी एम और सी आपका ये कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। टी एम सी कुछ ऐसे आपको दिखेगा, ये टी एम है और ये आपका सी है, तो टी एम सी हो गया, ठीक है। अब इसको मिला देते हैं, है ना, ये हमारा जो है ये वाला ट्रायंगल इस बार है, ठीक है। इसमें आपको पता है कि ये वाली लाइन क्या है, किसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है ना, बी ए के पैरेलल है, ठीक है। तो इन ट्रायंगल टी एम सी आपको पता है एक्सएम पैरेलल क्या है, बी एन, ठीक है। एक्सएम पैरेलल क्या है, बी एन, ठीक है। फिर से आपको वही बात पता है, एक्सएम पैरेलल बी एन, ठीक है। एक्सएम पैरेलल बी एन, अगर ये इसके क्या है, पैरेलल है, तो इस बार हम क्या कह सकते हैं, टी एक्स अपॉन टी सी, क्या कह सकते हैं, देयरफॉर बाई बी पी टी, देयरफॉर बाई बी पी टी, टी एक्स अपॉन टी सी इक्वल्स टू क्या कह सकते हैं, टी एन अपॉन टी एम, है ना, टी एन अपॉन टी एम। इस तरीके से हम इसको कह सकते हैं, टी एन अपॉन टी एम, है ना। तो सीधी सी बात है, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब देखो टी एन अपॉन टी एम टी बी अपॉन टी एक्स के बराबर है, टी एन अपॉन टी एम टी एक्स अपॉन टी सी के बराबर है। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन से अगर आप जो है इक्वेट करेंगे तो आ जाएगा आपका टी एक्स अपॉन टी सी इक्वल टू हो जाएगा टी बी अपॉन टी एक्स। दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, टी एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी बी इंटू टी सी। यही आपको प्रूव करने के लिए बोला भी था, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्या किया, प्रूव कर दिया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है।